प्रशांत किशोर जी से नहीं होगा। मात्र हम बिहारी लोग इसको कदम उठाए हैं, आगे बढ़े हैं। आप लोग को बोला जा रहा है वोट कटवा है, ये बताइए। वोट कटवा बोलने वाले लोग। इस समय मैं जिला संयोजक और अशोक जी हैं और यहाँ पे जन स्वराज पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है। होली का महोत्सव है, इसलिए यहाँ पे होली मनाने के लिए आए हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं 2025 का, वो बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार बीच में अड़ंगा डालने के लिए स्वराज पार्टी जो है वो लगातार अपने प्रचार पार्टी कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो लगातार है, जो आप लोग हर घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार की जनता और खास तौर पर हरनौत विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस होली के अवसर पर अग्रिम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना बधाई देते हैं। सरकार बदलने क्यों चाहते हैं? क्योंकि यह जो सरकार अभी चल रही है, यह भी किसी को बदल के ही सरकार बनी थी। अब इनको बदलने की जरूरत है, क्योंकि इस सरकार में काफी भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तब भी आज से 15 साल 20 साल पहले भी बिहार का वही पोजीशन था जो आज भी है। सभी राज्यों में 36-38 राज्यों में से सबसे पिछड़ा राज्य हमारा बिहार राज्य है। इसको बदलने की जरूरत है। ना ओनली सरकार की बदलने की जरूरत है, इस व्यवस्था को ही बदलने की जरूरत है। क्यों बदलने की जरूरत लगता है कि आपको जरूरत है? इसलिए बदलने की जरूरत है कि हम बिहार अभी पिछड़ी हुई बिहार है। सबसे इसका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। किसी को आमदनी नहीं हो रहा है, किसी को रोजगार नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग सभी लोग पलायन कर रहे हैं। बुद्धि भी पलायन हो रहा है, ज्ञान भी पलायन हो रहा है। नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, क्या इनको तोड़ पाइएगा? गढ़ माना जाता है तो गढ़ को ही तोड़ने के लिए तो जन स्वराज आया है। गढ़ मात्र किसी का ये बपौती नहीं है जो कभी टूटेगा नहीं। जनता मालिक है। बिहार में जाति पाति पे से यहाँ वोट पड़ता है, कैसे आप तोड़ पाइएगा? जाति पर वोट पड़ता है। जाति पर वोट, जिसका जाति है उसी को वोट जाएगा। जाति पर वोट हर प्रदेशों में होती है। बिहार ज्यादा ही कुछ बदनाम है इस विषय पर, क्योंकि ये व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था, ये अभी जो व्यवस्था जो सरकारें हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो सभी जाति व्यवस्था वाली ही पार्टी है। ऐसा इसलिए कि इन लोगों को बपौती है। पुष्ट दर पुष्ट खानदानी इस लोकतंत्र में राजतंत्र चलाना चाहते हैं, इसीलिए जाति प्रथा ये बनाए रखना चाहते हैं। इसी जाति प्रथा को तोड़ने के लिए जन स्वराज आया है कि जनता का राज स्थापित करेंगे और जाति पाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके ये जो अभी व्यवस्था है जिससे सरकार चल रही है, ये व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। और ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? किसी प्रशांत किशोर जी से नहीं होगा। मात्र हम बिहारी लोग इसको कदम उठाए हैं, आगे बढ़े हैं। आप लोग को बोला जा रहा है वोट कटवा है, ये बताइए। वोट कटवा बोलने वाले लोग, अब पता नहीं, बात उनसे पूछिए। प्रशांत किशोर जी के बारे में बोला जाता है। प्रशांत किशोर जी के बारे में बोला जाता है वोट काटने के लिए खड़ा हो रहे हैं। वोट काटने के लिए, को हराने के लिए खड़ा हो रहे हैं। हम किसी को हराने के लिए नहीं खड़ा हो रहे हैं, हम बिहार बदलने के लिए यहाँ खड़ा हुए। अब लोग को हमारे बदलाव से उन लोगों को तकलीफ हो रहा है जो लोग खानदानी मानते हैं इस चीज को, जो कभी भी जमीन पर रेंगा नहीं, जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, राजघराने में पैदा हुए हैं, वैसे लोगों को तो तकलीफ लगेगा। जन स्वराज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जन स्वराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 42 पर नहीं, 243 सीटों पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी। क्या लग रहा है, जीत पाएंगे? जन स्वराज जनता जिताएगी। जनता मालिक है। बदलाव की जनता में लहर है। आने वाला 2-4-5 महीना के बाद आप देखेंगे कि एक एक जगह, एक एक गली, एक एक नुक्कड़ पर एक एक वोटर, एक एक पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, के जुबान पर जन स्वराज ही नजर आएगा और कोई पार्टी नहीं टिक पाएगा। जन स्वराज आएगा। प्रशांत किशोर जी, आप उसी जगह से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किए हैं जहां से तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। आप क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े हैं या सरकार के खिलाफ होना चाहिए? हम तो कहते हैं कि जितना भी नेता के पुत्र हैं जो आने वाले हैं, वो सब मिलके एक ही स्थान पर लड़ लें पहले, कि तीनों में कौन मजबूत है। एक नहीं, हर एक पार्टी के पुत्र ही आ रहे हैं, हर वंश आ रहे हैं, और वो लोग एक जगह पर लड़ ले। प्रशांत किशोर जी किसी से चुनाव आज तक लड़े नहीं है, वो नेता नहीं है। वो प्रशांत किशोर जी जो है वो एक रणनीतिकार है। जो काम उन्होंने पहले पार्टियों के लिए किया, शासनाध्यक्ष बनाया, एक राज्य नहीं अनेक राज्य, देश के प्रधानमंत्री को भी बढ़ाने में उनका योगदान रहा।
इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि हम बिहारी हैं, हम बिहार के लोगों को बनाएंगे, इसलिए इस व्यवस्था को परिवर्तन करना अति आवश्यक है। और इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के राज स्थापित करेंगे। और जनता जो है मुखातिब हो रही है। पिछले उपचुनाव में 10.5% वोट आया। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि वोट कटवा है, उनको तो पिरपिरी लगेगा ही। जिनको ये लग रहा है कि इनको आने से हमारी अब सिक्का नहीं चलेगी, हम उल्लू नहीं बना पाएंगे, हम जनता को, गरीब जनता को नहीं ठग पाएंगे, उनको वोट कटवा बोलेंगे, क्या न पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, नाना प्रकार के बात बोलेंगे, उनको तकलीफ जन लग रही स्वराज है। पार्टी को आगे बढ़ाने का कौन सा पार्टी समर्थन कर रही है आपको? कोई पार्टी समर्थन नहीं चाहिए। जन स्वराज किसी पार्टी के समर्थन से आगे नहीं बढ़ा है, जन स्वराज जनता के समर्थन से आगे बढ़ेगी। जनता से समर्थन। हाँ, किसी पार्टी से न वो समझौता चुनाव से पहले करेगी न चुनाव के बाद करेगी। आप भ्रष्टाचारी पे आरोप लगा रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचारी बहुत है। भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर आ गया। पहले के सरकार जो बदला गया था वो उसको जंगल राज कहा जाता था। हाँ। और उसके बाद नीतीश की सरकार आई 2005 में। अब जो है बिहार के लोग पीड़ित हैं नीतीश की सरकार में भ्रष्टाचारी अधिकारी पदाधिकारी से। 20-25 साल से सीएम नीतीश कुमार जी यहाँ राज कर रहे हैं, कंपनी यहाँ नहीं आ पाई, क्या कारण लगता है? क्या बुजुर्ग होने की वजह से, या फिर लाना नहीं चाहते हैं, या केंद्र सरकार भी उन्हीं से गठबंधन है फिर भी नहीं ला पा रहे हैं? ये लोग सभी मिलजुल करके एक शेरदार बन गए हैं। कोई 10 सीट पर लड़ते हैं। लोजपा है, हम पार्टी है, लेफ्ट राइट है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है। एवरी पार्टी जो बिहार में है, सभी लोग अपना बंटवारा कर लिए बिहार को। कोई 10 सीट, कोई 5 सीट, कोई 15 सीट। अब मिलजुल के घूर फिर के शासन करते हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज आया है और इसके लिए किसी के साथ उनको समझौता करने की जरूरत नहीं है। समझौता तो सिर्फ और सिर्फ जनता से है, जनता के बीच में है। तो देख सकते हैं इस समय मैं अशोक सिंह से बात कर रहा था और 243 सीट पे इस पर चुनाव लड़ेगी 2025 में विधानसभा का। और ऐसे चैनल बने रहने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक ले जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।